इक्वेशन है, सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन रहने दो, तो उसमें अगर से तुमको सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन दिस वन ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन? तो इसमें कितने लाइन है? ऑब्वियसली इसमें दो लाइन है। तो दो लाइन का नेचर के बारे में हमने बोला है कि इनका नेचर क्या है। अगर से हमने x स्क्वायर माइनस ab पॉजिटिव आए तो लाइन क्या रहती है? लाइन का रियल और क्या रहेंगे? डिस्टिंक्ट। रियल रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे। डिस्टिंक्ट अलग अलग। सेकंड कंडीशन, अगर से x स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 है तो लाइन क्या रहेंगे? रियल और इक्वल। लाइन का रियल और क्या रहेंगे? इक्वल, सेम रहेंगे। और थर्ड वन, अगर से x स्क्वायर माइनस ab नेगेटिव अगर से आते हैं लेस देन 0 तो लाइन का रिलेशन क्या रहेगा? लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट। सीधा बोलेंगे लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट। कहीं ठिकानी इमेजिनरी लाइन आता। इमेजिनरी का मतलब लाइन एग्जिस्ट नहीं है, इमेजिनरी है। मतलब इमेजिन कर सकते कैसे है? कैसे वो कोई कैसे भी इमेजिन कर सकता। इसके डायरेक्ट सिंपली अगर से नेगेटिव आ गया तो लाइन कैसा है? डज नॉट एग्जिस्ट। ये बिट हमने देखने वाला है। ये बिट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन है शायद मेरे ख्याल से कुछ। तो देखो क्वेश्चन क्या है। नेचर ऑफ लाइंस के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन समथिंग लाइक टू द क्वेश्चन ऑफ लाइंस is the nature of lines given by. Next question is nature of lines given by equation क्या है? इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज नेचर बोलने का है। तो ऑप्शंस में दिया वाला पहला ऑप्शन ए रियल एंड कोइंसिडेंट, रियल एंड कोइंसिडेंट। सेकंड ऑप्शन बी imaginary and different, imaginary and different बोलो या फिर distinct बोलो, दोनों का मीनिंग कैसा है? सेम। थर्ड वन रियल एंड डिफरेंट, कहीं जगह डिफरेंट देता है कहीं डिस्टिंक्ट देता है, दोनों का मीनिंग कैसा है? सेम। लास्ट ऑप्शन एन मतलब नन ऑफ, नन ऑफ। तो वेरी सिंपल, ये लाइन का नेचर पहले से देखने का है। तो ये सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन, इसको मैंने तीन केस बताया कि अगर से x स्क्वायर माइनस ए भी पॉजिटिव है तो लाइन का नेचर कैसे रहेंगे? वो दो लाइन से रियल और डिस्टिंक्ट रहेगा। इक्वल टू 0 है तो क्या रहेगा? रियल और इक्वल। और लेस देन 0 तो क्या रहेंगे? इमेजिनरी। तो देखेंगे इसका नेचर। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से क्या मिलेगा? AB और H मिलेगा। कंपेयरिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? 4x स्क्वायर plus 9y square equal to 0 with the equation, first equation is from a square plus 12 square plus y square equal to 0, or we get what we got is a is equal to 4, 2 is equal to 2, 3 is equal to 9, a is equal to 4, x is equal to 6 and 2 is equal to 5. So first we find out here x square minus a. So therefore x square minus a भी निकालेंगे। h कितना है? 6, 6 का स्क्वायर माइनस ab का देखो 4 into 9 तो कितना होगा? 36 minus 36 मतलब कितना? 0। तो लाइंस का नेचर क्या है? yes, what about the lines here? Option number a real and coincident। इक्वल की जगह पे यहाँ पे क्या था? कोइंसिडेंट। रियल एंड कोइंसिडेंट ऑप्शन नंबर ए है ना। रियल और कोइंसिडेंट मतलब क्या? जब x स्क्वायर माइनस ए भी अगर से 0 हो गया तो लाइंस कैसे रहेंगे? नेचर ऑफ लाइंस दिस वन। ये लाइन है तो ये लाइन पे दूसरी लाइन x स्क्वायर माइनस ए भी 0 आ गया तो मतलब सेकंड लाइन भी क्या हो गई? ये लाइन पे क्या हो गई? कोइंसाइड हो गई, कोइंसिडेंट हो गई दिस वन ज्यादा। और अगर से x स्क्वायर माइनस ए भी पॉजिटिव आया तो लाइन का नेचर कैसा? एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, दोनों लाइन अलग अलग, रियल एंड डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट, ऐसा सेकंड ऑप्शन।
अगर से ये पॉजिटिव आता था ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा आता था तो लाइन का नेचर ऐसा रियल और डिस्टिंक्ट। और उसके बाद में अगर से ये दोनों लाइन से कैसा था एच स्क्वायर माइनस ए भी निगेटिव आता था लेस देन जीरो, तो लाइन कैसे इमेजिनरी कंडीशन, मतलब इमेजिनरी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं मगर ड्रॉ नहीं कर सकते लाइक दैट। तो ये कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए भी जीरो आया तो लाइन कैसे रियल और डिस्टिंक्ट है। और अगर से पॉजिटिव आता था तो ऐसे लाइन्स मिलते थे, दो अलग अलग लाइन्स मिलते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। सो नाउ to proceed to the next question on the basic comparison. इसके बेस पर अगला क्वेश्चन ठीक है। Next question is something like this. Equation x square minus 7xy plus 12y equal to 0. Represents. First option is pair of parallel lines. Pair of parallel lines. B option pair of perpendicular lines. Pair of perpendicular lines. C option pair of non-perpendicular intersecting lines. Pair of non-perpendicular intersecting lines. Intersecting lines. D option none of these. So again simple question asked here. अब ये लाइन का नेचर बोलने का है, नेचर के हिसाब से, मगर इसमें और तुमको अगर तुम और प्रिसाइज जाने का है तो इसमें नेचर भी देखने की जरूरत है तुमको। और तुम इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हो क्वेश्चन में, दो बात याद रखो कभी भी। इससे पहले मैंने बहुत बार बताया, बोर्ड में बताया, यहाँ पे भी बताया यहाँ पे तुम्हारे लिए कि दो बातें क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। जैसे कि पहली बात कि अगर से सेकंड डिग्री ऑफ होमोजेनियस सिचुएशन अगर है, जैसे कि तुम्हारे पास सेकंड डिग्री ऑफ होमोजेनियस सिचुएशन, तो ये इसमें अगर से इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और स्क्वायर का वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों की एडिशन a प्लस बी अगर से जीरो है तो इसमें के दो लाइंस कैसे हैं परपेंडिकुलर लाइंस है, जैसे इसको तो बोलेंगे पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ये मैंने बताया वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, नहीं बताया तो अभी देखिए सेकंड डिग्री होमोजेनियस सिचुएशन बताया वाला, मगर भूल गए हम लोग। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों के एडिशन अगर से जीरो है तो इसका मतलब 100% इसमें दो लाइंस कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर। उसी तरीके से अगर से मैंने एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाला, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर से जीरो आया तो इसका मतलब 100% इसमें के जो दो लाइन से वो कैसे लाइन से दीज आर पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल। तो यहाँ पे तुम अगर से देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 और वाई स्क्वायर का 2 है, यहाँ पे ए प्लस बी तुम निकालेंगे तो यहाँ का 1 प्लस 2 मतलब 30 मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन नंबर बी वाले पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस में एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस ए बी मतलब क्या, आपको डायरेक्ट निकाल दो। एच स्क्वायर मतलब 2h इक्वल टू -7, एच इक्वल टू कितना आ गया -7/2 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए 1 है और बी स्क्वायर ए 1 है ना। अब तुम कंपेयर करने से 2h इक्वल टू -7 h इक्वल टू -7/2। In case of h, we can write here -7/2 square minus 8. We got here 49/4 minus 12. Cross 49 minus 48 1/4. So greater than 40. है ना? ये equal to 0 नहीं आएगा, greater than 0 है, but it is not equal to 0. तो ये pair of parallel lines भी नहीं है ना? ना pair of parallel lines है, ना pair of perpendicular lines है। तो पेयर ऑफ नॉन परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस ये हो सकता है। क्यों पूछो, इसलिए कि ऑब्वियसली ये सेकंड डिग्री ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन होने की वजह से 100% उसमें दो लाइंस है, दोनों के दोनों ओरिजिन में से पास है, मतलब दोनों जो लाइंस है वो कैसे है, दो लाइंस तो इतना कंफर्म है, दो लाइंस तो है इतना कंफर्म है, दोनों के दोनों ओरिजिन में से पास है। और मगर ये दोनों लाइंस कैसे हैं
ना तो वो परपेंडिकुलर है ना तो वो पैरेलल है, तो वो लाइंस क्या है? पेयर ऑफ नॉन परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है मगर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे। कहाँ पे? बोथ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ओरिजिन होता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी नन तो नहीं हो सकता, जो तो इसमें दो लाइंस है 100% और दोनों को दोनों एक कॉमन पॉइंट ओरिजिन में से क्या है? पास है। परपेंडिकुलर नहीं है, कंफर्म है। पैरेलल नहीं, ये भी कंफर्म है, मगर दो लाइन से दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? सेम है। ऑप्शन नंबर ओके, क्लियर? आ गया? यस, बोलो आ गया समझ में? सिंपल क्वेश्चन। ओके, राइट है। सो वी प्रोसीड टू द फर्दर क्वेश्चन here. So clear ना? The question here. Question is something like to be the equation at x square plus 8xy plus 2y square plus 26x plus 13y plus 5 equal to 0, 15 equal to 0, 15 equal to 0 represents a pair of parallel lines. Represents a pair of parallel lines. Common distance between them is common distance between them is first option A 7 upon 2 root 5. The option 7 upon root 5, 2 by root 5. Last option none. तो जैसे कि समझने वाले ये दो लाइन है, दो लाइन फ्रेंड्स वाले हैं, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन मगर ये दोनों लाइंस कैसे ओरिजिन में से पास नहीं, मतलब क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन represents a pair of parallel lines, then distance between them is, मतलब कैसा ये हो गया, ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल represents a pair of parallel lines, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस अगर से है तो देन डिस्टेंस बिटवीन देम इज क्या रहेगा? पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस तुमको फार्मूला मालूम है ना? ये क्वेश्चन तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, आई होप सो, है ना? कर सकते हो वो? यस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट। सबसे पहले ये तुमको मालूम है कि अगर से कोई इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस तो व्हाट इज द कंडीशन? ये कंडीशन एक तो तुम उसका एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 ले सकते हो, या फिर ये कंडीशन याद रखो ए बाय क्या बताया तुमको मैंने? ए बाय एच इज इक्वल टू एच बाय बी इज इक्वल टू जी बाय। कंपेयर करो, कंपेयर करने और नहीं, एक तो ये या फिर ये और नहीं, तो इसको कंपेयर करके इसमें रखो तो तुमको क्या मिलेगा? दो लाइन का निकालने के बाद दोनों के लाइन का डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फार्मूला मालूम है? यस टेल मी, करना है ये बस। यस जल्दी जल्दी बोल। यस नो कुछ तो बोलो। यस आएगा इसमें रखो पहले, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, तो जब भी जनरल इक्वेशन देखो इसमें तुम्हारे को थोड़ा हिंट है ना, उसमें तुम्हारे लिए हिंट ऐसी है कि अगर से कोई जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dy स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 represents a pair of parallel lines, represents a pair of parallel lines। तो उस टाइम पे कौन सी कंडीशन में रखेंगे अपन? ये कंडीशन, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, एक तो ये,
या फिर जनरली ये फॉर्मूला बहुत चलता है a by h is equal to h by b is equal to c by h। ये जरा मोर प्रिसाइजली इससे तुम्हारा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व करके देखो है ना। फिर नहीं आया तो फिर अपन बताएंगे क्लास में, जब थोड़ा ट्राई करना चाहिए तुमने। ये कंडीशन में रखो, कंडीशन रखने के बाद तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलो फिर आगे जाएंगे, थोड़ा करके देखो और नहीं आया तो डेफिनेटली कल पूछो, सर ये नहीं आया बोल के तो उस क्लास में सॉल्व करेंगे। मगर थोड़ा तुमने थोड़ा बहुत करना चाहिए, ट्राई तो करो, नहीं आया तो फिर अपन क्लास में लेंगे। ठीक है, मगर तुमने थोड़ा बहुत खुद से करना चाहिए। फिर तुमको दिया इसको मैंने, इसके हिसाब से तुम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन और कुछ ऐसे कोई क्वेश्चन है क्या इसको जैसे रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब वही क्वेश्चन है कि द इक्वेशन खाली वो बदल दिया आपने। देखो ये दोनों क्वेश्चन तुम करेंगे, सेम क्वेश्चन है, द इक्वेशन खाली इक्वेशन बदल दिया, क्वेश्चन सेम है। 2x स्क्वायर प्लस और एक्स वाई प्लस सॉरी माइनस प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, और एक्स वाई नहीं है 2 रूट एक्स 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 रूट 2y प्लस 15 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरे क्वेश्चन में क्या रहेगा, तो एक बार कंफर्म करो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 रूट 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 represent a pair of parallel lines, then the distance between them is first option A 2 by root 3, second option 4 by root 3, third option 2 और last option 3। सेम क्वेश्चन, यस आई थिंक सॉल्व करना दो तीन क्वेश्चन इस पे ही फ्यूचर अलग से डिस्टेंस बिटवीन देख रहा है। यस आ जाएगा, ये वो तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यस और नो जल्दी बोलो पास, तो अपन आगे जाएंगे। ये क्वेश्चन तुम करके देखेंगे जल्दी। यस ठीक है, अब रिकॉर्डिंग में तो तुम क्वेश्चन देखेंगे और एक तुम्हारे लिए इस पे सेम क्वेश्चन अलग अलग, ये क्यों एक टाइप के क्वेश्चन क्यों आए, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग क्वेश्चन का पैटर्न वही है मगर सिर्फ इक्वेशन बदल दिया। 3 बुक्स में अलग अलग क्वेश्चन पूछे हुए मगर सब में पैटर्न एक ही है। ठीक है, तो पहले 2 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन इसमें सेम। ये जो बुक्स मेरे जो नोट्स निकाले वाले, ये नोट्स में पूरे जितने भी बुक्स है इम्पोर्टेंट वो सबका उसमें नहीं छोड़े, मतलब पूरे क्वेश्चन इसमें कवर करे वाले है ना। हर पुस्तक हर किताब साथ में लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसको एक इसमें बंच करके हर क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो देखो ये किताब में ये क्वेश्चन ऐसा था, सिर्फ इक्वेशन बदल दिया। इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस x प्लस 2y minus 15 equal to 0 represents a pair of parallel lines, then distance between them is, सिर्फ ऑप्शन बदल गए बाकी सबसे ऑप्शन क्या है, √7/2, बी ऑप्शन √7/2 √5, सी ऑप्शन 2√7/5, the last option 11/2 √5। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस तुम करके देखेंगे और नया आया तो डेफिनेटली तुम पूछेंगे तो अपन कल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन हो गए, करके देखेंगे सब लोग इसको और हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी
equation of pair of lines through joint equation of pair of lines through 2 comma minus 1 and parallel to the lines joining and parallel to the line and parallel to the line given by 2x square plus 3xy minus 9y square equal to 0 is first option A 2x square plus 3xy minus 9y square plus 5x plus 24y minus 7 equal to 0. The option 2x square plus 3xy 9y square minus 5x minus 24y minus 7 equal to 0. C option 2x square plus 3xy minus 9y square plus 5x minus 24y is equal to 7. Last option allow. तो इसी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्चुअली इसमें दो मेथड्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले सिंपल मेथड से बताएंगे शॉर्टकट से, तो इसको हम लॉन्ग कट से जाएंगे। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, मतलब बोर्ड के हिसाब से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर सीटी के हिसाब से, मतलब शॉर्टकट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड के हिसाब से सॉल्व करने का है, तो थोड़ा कैसे सॉल्व करेंगे बोर्ड के हिसाब से देखो, पहले शॉर्टकट बाद में देखो। तो तुम्हारे शॉर्टकट बता दिया तो फिर तुम इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन क्या पूछा, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू, ऐसे इक्वेशन निकालो पेयर ऑफ लाइंस की जो कि 2 कॉमा माइनस 1 में से पास है और ये इसमें जो दो लाइंस है इसको क्या है वो पैरेलल है। सबसे पहले इसको पकड़ के सबसे पहले इसमें जो दो लाइंस है वो दो लाइंस निकालना पड़ेगा। दो लाइंस निकालने के बाद वो दो लाइंस का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। तो वो दो लाइंस का जो स्लोप आएगा, इसमें जो दो लाइंस है इनके स्लोप और ये लाइंस इसको क्या है पैरेलल है, तो ये लाइन के स्लोप क्या रहेंगे सेम। तो रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप मिल गया, रिक्वायर्ड लाइन 2 कॉमा माइनस 1 में से क्या है पास है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके एक लाइन की इक्वेशन और दूसरी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इन दोनों को क्या लिखते हैं अपन, जॉइंट इक्वेशन। मतलब कैसा बता रहे थे, सबसे पहले इसके फैक्टर -9 टू द -18, -18 के फैक्टर क्या थे, 6 माइनस 3, तो ये होगा तुम्हारे पास 2x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन निकाला मैंने, तो मुझे मिला x प्लस 3y माइनस 3y कॉमन निकाला तो अगेन x प्लस 3y इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 3y, दूसरे ब्रैकेट में एक मिल गया x प्लस 3y इक्वल टू 0 और एक मिल गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इसमें ये लाइन का स्लोप माइनस a बाई बी मतलब माइनस 1 बाई बी और ये लाइन का स्लोप माइनस a बाई बी मतलब कितना 2 बाई। तो ये लाइन का स्लोप, इसमें दो लाइंस है तो दोनों के स्लोप है, मगर अपने लाइंस क्या है, पेयर ऑफ लाइंस थ्रू एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो अपने जो लाइंस है उनको क्या है पैरेलल है, उनका स्लोप भी क्या रहेगा सेम। तो पहली लाइन की इक्वेशन, पहली लाइन का स्लोप मालूम है और इसके पास में स्लोप पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 y प्लस 1 स्लोप कितना -1/3 x माइनस, तो सॉल्व करेंगे 3y प्लस 3 माइनस x प्लस 2, तो इस हमारे पास कितना है 3y प्लस 3 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। लास्ट में कितना है x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो नीचे लोग x plus 3y plus 1 equal to 0। अब ब्रैकेट ये लाइन का स्लोप 2 को मालूम, स्लोप पॉइंट फॉर्म 2 by 3x minus 2, 3 से मल्टीप्लाई करो 3y plus 3 2x minus 4
2x minus 4 minus 3y minus 3 equal to 0. Last we got here 2x minus 3y minus 7 equal to, अब ये दो लाइन पे क्या लिखेंगे हम जॉइंट इक्वेशन लेंगे तो इसमें से आंसर आएगा। जॉइंट इक्वेशन मतलब कैसा, एक लाइन मल्टीप्लाई बाय दूसरी लाइन इक्वल टू 0 फॉर मल्टीप्लिकेशन x into 2x square minus 3xy minus 7x plus 6xy minus 9y square minus 21y, तो लास्ट में प्लस का 2x माइनस का 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। कितना मिला, 2x स्क्वायर माइनस 3x में से प्लस का 3xy, उसके बाद में माइनस का 9y स्क्वायर, x वाले टर्म देखे तो माइनस 7x प्लस 2x माइनस 5x, के बाद में y वाले माइनस 21 माइनस 23 माइनस 24y और माइनस 7 इक्वल टू या ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9y स्क्वायर। ये होगा बोर्ड के हिसाब से, मगर बहुत टाइम लग गया है ना, ये होगा बोर्ड के हिसाब से। अब अगर से तुमको सीईटी के हिसाब से देखने का है या फिर जेई के हिसाब से देखने का है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल वे कैसे करेंगे देखो, तो लॉन्ग कट हो गया, शॉर्ट टर्म में कैसे करेंगे, तो देखो ये लाइंस जो है 2 -1 में से पास है और इसके क्या है पैरेलल है, तो अपने को जो रिक्वायर्ड लाइंस है वो अगर से 2 -1 में से पास है तो 100% इसके जो आंसर में से आंसर जो है इसका जो आंसर आने वाला है, तो देखो एक्चुअली क्या कंडीशन है, ये लाइन 2 -1 में से पास है और ये लाइन 2 -1 में से क्या है पास है, तो ना दोनों लाइन 2 -1 में से पास है और ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन अपन ने निकालने वाला है। तो आप पूरी अगर से दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट में से पास है, दोनों लाइन अगर से कोई कॉमन पॉइंट में से पास है तो ये कॉमन पॉइंट दोनों की जॉइंट इक्वेशन क्या करेगा, सैटिस्फाई करेगा। इसलिए ऑलरेडी आंसर तो तुमको दिए वाला है, डायरेक्टली तुम ये 2 -1 आंसर ऑप्शंस में रखो, जो ऑप्शन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा। मतलब कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट उठाया 2 -1 और सबसे पहले ऑप्शन में रहेगा, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई होता है 2 into ऑप्शन नंबर ए में देखो कैसे करेंगे, 2 into 2 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 4, ये मतलब x मतलब 2 y मतलब -1 प्लस 3 2 -10 y का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी क्यों यहाँ पे भी तुमने डिस्प्ले बेस पे लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 5 into 2 प्लस 24 into -1 और माइनस का 7, तो ये आंसर कितना है, 0 कितना है, कितना आता है, ये सब टू जस्ट करते हैं 4 टू राइट -6 -9 प्लस 10 -24 -7 आता है, और नहीं आता 10 -20 -9 ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ठीक है। हम तो चलेंगे ऑप्शन नंबर बी, जल्दी देखिए अब डायरेक्ट रख देंगे 2 का स्क्वायर 4 4 2 8, x मतलब 2 y मतलब -1, तो तीनों नीचे मतलब की तरफ -1 y का स्क्वायर मतलब -1 तो -9 ही रहेगा, -5 into 2 -10 -24 into y मतलब -5 become plus 24 और -7 तो इक्वल टू 0 आता है 24 और ये -7 बराबर है 2 2 का स्क्वायर 4 होम टू राइट 3 into 2 6 into 1 minus और -6 -9 y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -9 -10 और -24 into y कितना है -1 तो -20 और प्लस 24 बराबर माइनस, ये तो सॉल्व करके आ रहा है, ये कितना 8 में से 6 गया तो 2 में से 8 में से 6 गया तो 2 में से 9 गया -7 -7 -10 -17 -17 प्लस 24 -24 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू, राइट। तो सिंपल शॉर्टकट में क्या करेंगे,
तो दोनों लाइंस 2 माइनस होने से पास है, तो ये आंसर को क्या करेंगे, जो आंसर में इक्वल टू 0 आएगा उसको सेटिस्फाई करेंगे, वो हमारा आंसर है। तो इज दैट क्लियर? आया क्या समझ में? यस, जल्दी बोलो, शॉर्टकट से इजीली सॉल्व होता। यस, जल्दी बोलो, फास्ट। आया क्या समझ में? जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट। आया क्या? यस नो कुछ तो बोलो। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या हो गया? मोबाइल फक्त मोबाइल घेऊन बसले का तुम्ही? अरे मोबाइल लेके बैठे क्या? आवाज आ रही है क्या सबको? यस, आवाज आ रही है क्या मेरी? मग सांगा, समजलं का तुम्हाला? सांगा मग कुठल्या क्वेश्चन बघता येईल आपण, कशा टाइमपास करायचं? यस, ओके. व्हाट अबाउट रिमेनिंग वर्ड्स? बाकी क्या बोलना है? Yes. ओके, फिर इतना टाइम क्यों लग रहा? सुनने नहीं आ रहा क्या आवाज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस प्रूव द पॉइंट 3, -2 और क्या पूछा? पैरेलली ड्यूज क्या पूछा? एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन गिवन बाय 5x स्क्वायर माइनस का 8xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 is, तो ऑप्शन था फर्स्ट ऑप्शन ए 3x स्क्वायर 8xy 5y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, बी ऑप्शन माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, सी ऑप्शन 8xy। अब देखो वही क्वेश्चन से फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि वही क्वेश्चन है, काय को फर्क नहीं दे रहा, काय को बोर्ड के साथ इतना लंबा क्यों जाते बैठने का? सिंपल सी बात है कि अगर से पेयर ऑफ लाइंस ये पॉइंट में से पास है और उसको परपेंडिकुलर है ये लाइंस को, तो उस टाइप में क्या रहेगा? तो मेरे को बोलो परपेंडिकुलर भी अगर से है, तो परपेंडिकुलर भी अगर से है तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है? ये एक लाइन और ये एक लाइन, हाँ परपेंडिकुलर के बाद जो दोनों लाइंस है, दोनों लाइंस का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? दोनों लाइन एक ही पॉइंट में से पास, 3, -2 दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट में से पास है। इसका मतलब ये जो ऑलरेडी ऑप्शंस में तुमको आंसर दिया वाला है, वो ऑप्शन को ये जो कॉमन पॉइंट है, ये जो आंसर आया वाला है, इसको वो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। शॉर्टकट डायरेक्ट 3, -2 जिसमें रखेंगे वो इक्वेशन आगे से सेटिस्फाइड है, तो हमारा आंसर है। जैसे कि पहले 3, -2 पहले पहले ऑप्शन में रखते हैं, देखिए अपन तो पहले ऑप्शन में मतलब कितना? 3 का स्क्वायर, x मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस 8, x मतलब कितना? 3 और y मतलब कितना है? -2 प्लस 5, y मतलब कितना है? -3, -2 का स्क्वायर मतलब कितना? 4 -6, y मतलब कितना है? -2 मतलब +8, देखो कर जाता है 27, 8 3 24, 24 -40 प्लस 20 -6 -7 8 के साथ है प्लस है, डिवाइड 27 और 20 47, 47 है कितना? 48, तो प्लस का 48 माइनस का 48 कितना आंसर है? तो पहले ऑप्शन ये 3, -2 पहले ऑप्शन में रखने से कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाइड हो गई। इसका ऑप्शन क्या है? राइट है क्या? बोलो, आया क्या समझ में? शॉर्टकट से आया कि समझ में? वेरी सिंपल वन, इसको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
अगर से डायरेक्ट तुम अगर से बोर्ड के हिसाब से जाने का तो सबसे पहले इसके सेपरेट लाइंस निकालो। ऐसे दो लाइंस आएंगी, दो लाइन आएंगे तो दो स्लोप आएंगे, लंबा जाएगा ना, दो स्लोप आएंगे तो इसको परपेंडिकुलर है तो स्लोप उल्टा हो जाएगा। ये -1/3 है, परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या मिलेगा, -1/3 का उल्टा 3, और इसका स्लोप 2/3 का उल्टा -3/3। फिर ये रखो, इक्वेशन निकालो, फिर ज्वाइंट इक्वेशन लो, बहुत लंबा है। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि अगर से दोनों लाइन परपेंडिकुलर भी अगर है तो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, सेम है, 3, -2। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होने की वजह से ये दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन क्या क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।